केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और 10वें साल में एंट्री हो गई है। अगर मोदी सरकार 2024 का लोकसभा चुनाव जीत जाती है तो मोदी 3.0 की शुरुआत हो जाएगी। दरअसल देश में बीजेपी साल 2014 के मुकाबले और बड़ी जीत के साथ सत्ता में 26 मई को लौटी थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा मिली जीत में उनके नेतृत्व में चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का अहम योगदान रहा था। चलिए आपको बताते हैं मोदी कार्यकाल में शुरू हुई कौन सी योजनाएं हिट साबित हुई और कौन सी योजना फ्लॉप हो गई। जनधन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद एक बड़ा फैसला किया, जिसके तहत देश के हर परिवार को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की कवायद शुरू की गई। इसके लिए 15 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। अब तक देखा जाए तो सरकार इस योजना को जमीनी स्तर पर जिस तरह से लागू किया गया था, ये पूरी तरह सफल साबित हुई। इसके बेनिफिशियर्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2022 में जहां इसके 45 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए थे, तो अब तक 50 करोड़ के पास पहुंच गया है। उज्ज्वला योजना। हिट योजनाओं के लिस्ट में अगला नाम है उज्ज्वला योजना का। इसे केंद्र सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि गिनती है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को चूल्हे के धुएं से निजात दिलाने के उद्देश्य से केंद्र ने इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की। इसके तहत जरूरतमंद परिवारों के लिए घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में मुहैया कराती है। सरकार का दावा है कि बीते साल अप्रैल 2022 तक इस योजना में 9 करोड़ अधिक एलपीजी कनेक्शन बांटे गए थे और यह आंकड़ा अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार सभी बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड धारक परिवार की महिलाओं को 1600 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। पीएम गरीब कल्याण योजना। देश में कोरोना काल के दौरान शुरू की गई इस योजना ने अपना काम बिल्कुल उसी तरह किया जैसा सोचकर केंद्र ने इसे शुरू किया। 26 मार्च 2020 को शुरू हुई इस योजना का मकसद देश के हर नागरिक का पेट भरना था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए देश के करीब 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। इसमें प्रत्येक नागरिक को 5 किलो से अधिक अनाज दिया जाता है। राशन कार्ड धारकों को इसका लाभ मिल रहा है। शुरुआत से अब तक इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है। 1 फरवरी 2023 से इसे 1 साल के लिए और भी आगे बढ़ा दिया गया। इस योजना के तहत अब तक सरकार तकरीबन 5.91 लाख करोड़ रुपए का खर्च कर चुकी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना। साल 2014 में केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद पहले कार्यकाल के आखिरी साल में मोदी सरकार ने किसानों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 24 जनवरी 2019 मोदी कार्यकाल में ये योजना बेहद सफल साबित हुई और हर तरफ इसकी तारीफ होती है। पीएम किसान योजना के तहत हर साल सरकार किसानों के बैंक खातों में 6000 रुपए की राशि जमा करती है। ये रकम 2000 रुपए की 3 किस्तों में ट्रांसफर की जाती है। अब तक केंद्र की ओर से 15 से ज्यादा किस्तें रिलीज की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के कार्यकाल में कई योजनाएं हिट रही। इनमें आयुष्मान भारत योजना का नाम भी शामिल है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को 5 लाख रुपए तक का नकदी रहित कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन योजना के जरिए देश भर में एक स्वच्छ भारत राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की गई थी। देश के गांव-गांव में इसकी तारीफ होती है। लिस्ट में अगला नाम जल जीवन मिशन का आता है। इसके तहत मोदी सरकार ने 2024 तक घर घर स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का उद्देश्य तय किया। आपको बता दें कि हर घर नल योजना को जल जीवन मिशन के नाम से जाना जाता है। इस योजना का लक्ष्य 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पीने योग्य जल उपलब्ध करवाना है। चलिए अब उन योजनाओं पर नजर डालते हैं जो कमाल नहीं कर पाई, यानी कि वो विफल रही। स्किल इंडिया। प्रधानमंत्री कौशल भारत योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई थी। इस मुहिम के तहत 2022 तक भारत के तकरीबन 40 करोड़ लोगों को अलग अलग कौशल में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर विजन से जुड़ा हुआ था। ड्रीम प्रोजेक्ट होने के बाद भी ये उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हो पाए। विपक्ष ने भी इस योजना को फ्लॉप करार दे दिया। डिमोनेटाइजेशन, ब्लैक मनी। नोटबंदी को लेकर भी नरेंद्र मोदी सरकार बैकफुट पर रही। सरकार को उम्मीद थी कि इससे बड़े पैमाने पर काले धन का खुलासा होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान किया और उसी रात से देश में 1000 और 500 रुपए के नोट को अवैध करार कर दिया गया। लेकिन अभी भी विपक्ष इस फैसले को लेकर काले धन की वापसी के मुद्दे पर केंद्र को लगातार घेरती है। केंद्र में आते ही मोदी सरकार ने विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए जोर शोर से अभियान शुरू किया, लेकिन इस मुद्दे पर अभी भी सरकार को कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लग पाई है। स्मार्ट सिटी नमामि गंगे 2014 में देश भर में 100 शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत की गई। इसके लिए नागरिकों के अनुकूल शहरी क्षेत्र विकसित करने के लिए 6,85,758 करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट सहित कई अन्य पहल की गई। लेकिन सरकार का यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया, जो अब तक रफ्तार नहीं पकड़ सका। इसके अलावा मोदी सरकार ने की गंगा की सफाई को लेकर शुरू की गई नमामि गंगे योजना भी फ्लॉप की लिस्ट में शामिल है। शुरुआती 5 साल में सरकार ने इस योजना पर 20,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया था। रकम तो खर्च हुई, लेकिन गंगा पूरी तरीके से अभी भी साफ नहीं हो पाई है।